जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डे लाइट और मैं आपके साथ मौजूद आपके प्रेसिडेंट और मावश खान। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिलाइट वुमेन में हमारे साथ मौजूद रहेंगी फरिया इमरान, तो हमारे साथ हैं, उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम फरिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फरिया। और अभी क्या हो रहा था? बस एक कप चाय और आपके शो की तैयारी। अच्छा, वैसे सुबह कितनी जल्दी उठने की आदत है आपको? यूजुअली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जरा थोड़ा अर्ली उठूं ताकि थोड़ा माई टाइम जो है वहां से अगर दिन का आगाज किया जाए तो काफी रिफ्रेशिंग रहता है और काफी एनर्जेटिक रहता है। सही। तो क्या सुबह की रूटीन रहती है आपकी? बस मॉर्निंग में ऑलमोस्ट फजर के बाद थोड़ा सा मेरी आदत है कि आई डू रिसर्च अबाउट थिंग्स, सो थोड़ा सा न्यूज़पेपर की तरह अपनी चीज़ों को, किताबों को थोड़ा सा पढ़ना, कुछ भी अच्छा मटेरियल पढ़ना, कुछ मोटिवेशनल पढ़ना, बिकॉज मेरे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आई एम अ नेटवर्क मार्केटर एज वेल, सो आई बीन कोचिंग पीपल फॉर बिजनेस एंड लाइफस्टाइल। तो उसके लिए मुझे एक अच्छा मटेरियल जो है वो डेली लाइफ के लिए अपने आप को भी रिवाइव करने के लिए रोजाना चाहिए होता है। एंड यू नो these days we all have lots of things going around ourselves, but with my profession I have to be very positive. I have to be having a kind of a sponge kind personality which I absorb the things in me and I deliver the positivity and encourage people to do that. Great, जबरदस्त। तो फरिया, आपकी फील्ड क्या है, क्वालिफिकेशन अगर आप थोड़ी सी मुझे बताएं, क्योंकि आपने कुछ मार्केटिंग का भी जिक्र किया और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपने एलो साइंस, आई थिंक आप फाउंडर हैं एलो साइंस की। एग्जैक्टली मेरा नाम फारिया इमरान है। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, यानी कि बाय प्रोफेशन आई बिलोंग फ्रॉम हेल्थ एंड केयर। इसके अलावा आई हैव बीन इनटू दिस एलो साइंस पाकिस्तान। आई एम द फाउंडर ऑफ एलो साइंस पाकिस्तान, व्हिच इज बेसिकली एन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म which I've been working from since 2016. Okay. And for that reason इसके लिए मुझे recognize भी किया गया from Jung Group of Media की तरफ से। Okay. मैंने जब ये प्लेटफॉर्म जब बनाया था तो बेसिकली उस वक्त मैं नेचुरोपैथी पे रिसर्च कर रही थी और सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रही थी फ्रॉम यूएस। तो उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारी सोसाइटी में नेचुरल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक फूड को लेकर लोगों की अवेयरनेस बहुत कम हो गई है। हमारे यहाँ यूजुअली लोग सिंथेटिक फूड पैकेजिंग जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है केमिकल्स, वो उस पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जो कि स्किन केयर है, फूड इंटेक में है, हेयर ट्रीटमेंट्स में है, इवन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में। तो वहां से मुझे ये अंदाजा हुआ कि बिफोर आई गेट दिस वर्क प्रॉपरली आई हैव टू बिल्ड द अवेयरनेस एज वेल, खासतौर पे हमारी खवातीन के लिए। राइट। और जैसे ही हमारी जो औरत है उससे जब ये अंदाजा होगा कि फूड और बेटर लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में और वो कितना नेचुरल और कितना सिंपल होना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सेहत से लेकर डेली लाइफ में हर चीज में ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। मेरी मेन टारगेट एक खातून इसलिए ही थी बिकॉज मैं समझती हूँ कि औरत जो है वो घर का मेन जो है वो प्लेटफॉर्म होती है जहां से वो सबको उसके इर्द गिर्द लेके चल रही होती है। सही।
तो अगर वो अवेयर होगी तो नेचुरली पूरा घर जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने फिर इसके ऊपर किया, तो एलो साइंस बेसिकली मतलब क्या है ये? अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशन आपसे मालूम करना चाहें कुछ इसके बारे में, तो क्या? इट्स ओके महविश, बेसिकली चूंकि मैंने शायद मेंशन किया है कि आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। 2016 में जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था एज अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, एंड आई एम बिन वर्किंग विद अ कंपनी। वहां पर वो कंपनी जो थी वो बेस्ड थी एलो प्रोडक्ट्स के ऊपर, एलोवेरा प्रोडक्ट्स बनाती थी। और मैं पाकिस्तान में थी। मुझे ये महसूस हुआ कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोगों को बेसिकली एलोवेरा के बारे में कुछ खास जो है इंफॉर्मेशन नहीं है बहुत ज्यादा। वो तो लोग ये जानते हैं कि हेयर फॉल हो रहा हो तो उस पर लगा लिया जाए, या फिर एक्नी या कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उस पर लगा लिया जाए। वहां से ये चीज, यानी कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। और चूंकि मैं घर से काम कर रही थी तो एज सच मैं जो बेस्ट मीडियम यूज कर सकती थी वो उस वक्त सोशल मीडिया था। सो मैंने वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको एलो साइंस पाकिस्तान, बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम लिविंग इन पाकिस्तान एज वेल। और वहां से फिर मैंने अपने जो व्यूअर्स थे, ऑडियंस थे, उनको वो अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की। और बिन 4 years माशाल्लाह, एंड आई थिंक कि मैं काफी हद तक उस चीज में सक्सेसफुल हो गई। क्योंकि अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग जानते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन क्या चीज होती है। राइट, सही है। इसीलिए मैंने अपनी फर्दर स्टडीज को जो है वो नेचुरोपैथी में भी कन्वर्ट किया। मैंने उसको फर्दर जो स्पेशलाइजेशन की वो भी फिर उसी चीज में की। राइट। तो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज रहता है इसमें। थिंग्स गेट बेटर। और मेरी मोटो ही वहां से ये रही कि मैं लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स और बेटर लाइफस्टाइल से उनके छोटे छोटे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको ये समझा सकूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो वहीं से जैसे ही अवेयर होना शुरू होंगे वहीं से चीजें बेहतर होती जाएंगी और ओवरऑल एक हम अच्छी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी जो है वो अचीव कर पाएंगे। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम कुछ अगर 20 years पहले का देखें तो उस वक्त में लोग मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे थे। मतलब कुछ लोग अपने घर पे कुछ सब्जियां वगैरह भी लगा लेते हैं। इस तरह दूध जो है वो खुला लिया जाता था, जो बाड़े वगैरह से मिल जाता था। तो अब ये कुछ 20 साल में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। लोग आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ ज़रा ज़्यादा बहुत तेज़ी से मूव किया है उन्होंने। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आसानी आ जाती है एक तो ज़िंदगी ना, कि हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल रही है तो आप क्यों घर पे उसको बनाएं या मतलब उसका इस्तेमाल करें। और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने लाई गई कि हाइजीन का इशू होता है, खुला दूध लो तो खुला दही नहीं लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ें ना जो मतलब मार्केटिंग के लिए होती हैं। तो अब दोबारा से पब्लिक को ये अवेयरनेस देना मतलब आपको क्या मुश्किल काम लगा था कि जो चीज़ छोड़ी है अभी कुछ अरसे पहले फिर दोबारा उसी की तरफ राग़िब कर रहे हैं? बहुत ज्यादा महविश, यानी कि किसी को ये समझाना कि बेशक आप में डब्बे में पैक दूध जो है वो शायद आपको हेल्दी तो हो सकता है इन द सेंस कि वो उसमें जर्म्स शायद ना हो, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव वगैरह से तो पाक नहीं हो सकता, लेकिन खास जर्म से पाक हो सकता है क्योंकि पेस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, कोल्ड प्रेसेस से गुजर रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो उसकी न्यूट्रिशन है, वो तकरीबन इक्वल टू 0 जा रही है। और उसकी ही वजह से जब हमें एक दूध में मिलने वाला कैल्शियम हमारी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो उस का ओवरऑल इम्पैक्ट बचपन से वो कंज्यूम करने वाले बच्चे, इसी तरह एडल्ट्स और इसी तरह वो बुजुर्ग हमारे पास जब आते हैं और वो बताते हैं कि जी कैल्शियम तो दूध तो पी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फिर भी बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम पूरी ही नहीं हो रही है और वेस्ट ऑफ मनी है। हमने अनफॉर्चुनेटली चीजों को इजी बनाने के लिए या इजी लाइफ को अवेल करने के लिए बहुत ज्यादा सफर कर दिया अपनी ही हेल्थ को। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, तो वो लाइफ स्टाइल में जो चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बिल्ड करते गए, जिसमें ऑटोमेटिकली बस पैकेट खुला या टिन खुला और वो खाना हमें मिल गया, हमें पकाना नहीं पड़ा या बाजार से लाना नहीं पड़ा या कटिंग नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें इसमें बहुत 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 वास्ट फील्ड है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें कहीं ना कहीं उसका जो लॉस है वो हमारी सेहत थी। और आज मैं कहती हूँ कि शायद इसी वजह से हम
आज एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, बिल्कुल। और हमें अपने आप को घर में आइसोलेट करना पड़ा क्योंकि हम शायद जानते थे कि हम उसको अपनी सेहत को लेकर इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम उससे बहुत जल्दी फाइट कर पाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम बीमार हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स हमारे पास उस किस्म के इंतजामात ही मौजूद नहीं है जहाँ पे हम उसको प्रॉपरली रिकवर कर पाए। सही सही, बिल्कुल। तो अब अगर हम दोबारा से जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ अगर जाना चाहें, अगर सबसे पहले मैं आपसे दूध की बात करूं, तो ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है हमारे सुनने वालों से, अगर आप शेयर करना चाहें, मतलब आप डेफिनेटली रिसर्च कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम जिस हद तक हमारे लिए पॉसिबल हो, हम दोबारा से वो जो हमारी जो चीज़ें फ्रेश हमें मिलती थी वो उनकी तरफ हम दोबारा से जा सकें? बिल्कुल। मैं भी इसमें कुछ चीजें हैं जो पॉइंट्स हमें बहुत ज्यादा समझ लेने चाहिए। ऑफ कोर्स वही अवेयरनेस है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इन पीपल, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डब्बे से मिला हुआ दूध जो है वो 101% ही खराब है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में अगर हमें मालूम हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि ठीक है ये 101% स्टेरलाइज्ड दूध है, लेकिन ये दूध ही है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी है ना कि दूध लिखा हुआ है लेकिन वो दूध नहीं है। अच्छा। फिर इसके अलावा अगर हम एग्जैक्टली नागौरी के दूध पे चले जाएं, जो कि जिसको हम समझते हैं कि ये फ्रेश दूध है, ये गवाले से हम ले रहे हैं, जैसे हमारे घरों में पुराने जमाने में एक ट्रेंड था कि दूध वाला घरों में आया करता था, लेकिन अभी उसका मसला भी ये कि उन जो जानवर हैं जिनसे वो दूध दिया जा रहा है, गाय या भैंस, उनको स्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं ताकि उस दूध की प्रोडक्शन ज्यादा हो। दिन में अगर वो गाय 10 किलो दूध देती थी तो 20 किलो देना शुरू कर दे, और उस स्टेरॉइड का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट खास तौर पे हमारी खवातीन में आजकल, आप पीसीओएस के बारे में जरूर सुनती होंगी, हेयर फॉल के बारे में, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बारे में, वहां आ जाता है। अब यहाँ बेसिकली आपको थोड़ा केयरफुल होना है। आप चॉइसेस कर सकते हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट मिल्क आपके पास अवेलेबल है उसको आप जरा थोड़ा सा लेबोरेटरी में जाके सर्च करवा लें कि हाँ जी इसमें कितना दूध है, कितनी क्या ये वाकई दूध भी है या नहीं है, और क्या इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तब हमें सेफ्टी से हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं, और आई थिंक कि बेहतर हमेशा यही रहेगा कि नेचुरली रहे, लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए जो चीज आप इस्तेमाल करें कि हाँ जी ये है भी या नहीं। सही सही। अच्छा, तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही क्या बताती हैं ना कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशन है, ये है, तो उनके ऊपर हमें बिलीव कर लेना चाहिए या फिर क्रॉस चेक करना जरूरी है? ये भी इसमें अगर आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री से, आपके मुल्क की हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन प्रोडक्ट्स को पास कर दिया है, तो डेफिनेटली आपके पास 90% तो श्योरिटी है कि वो है। लेकिन इसके बाद 10% अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट को जरूर क्लियर कीजिए। सही सही। अच्छा, जैसे आई कमर्शियल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो कमर्शियल प्रोडक्ट पे लिखा हुआ इंग्रेडिएंट, फॉर एग्जांपल रोज वाटर की मैं एग्जांपल दूं आपको, लिखा हुआ है कि वो रोज वाटर है, ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनिक रोज वाटर है। उसमें अगर इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है कि 99% के गुलाब ही है, तो अगर वो कमर्शियल प्रोडक्ट है ना, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है कमर्शियल प्रोडक्ट्स का कि वो कभी भी 99% इंग्रेडिएंट यूज ही नहीं कर सकती, अदरवाइज वही जो मार्केटिंग का फिर मसला आ जाता है कि उसकी प्राइस जो है वो इतनी होगी कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सही सही, बिल्कुल। तो उसका जो है वो तकरीबन इंग्रेडिएंट फॉल करता है फ्रॉम 3% टू 18% एक कमर्शियल प्रोडक्ट का। सही। तो ये फिर एक यूजर की जो है वो बेसिकली रिसर्च है कि वो किस तरह चीजों को इस्तेमाल करे। हम तो अवेयर कर रहे हैं, अब यूजर पे डिपेंड करता है कि वो इन चीजों को, बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं है मगर वो बहुत आराम से एक्सक्यूज कर लेते हैं कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये अवेलेबल है, वी आर यूजिंग इट। सही सही। तो ऐसी अप्रोच नहीं रखनी बेसिकली आपने अपनी हेल्थ के लिए, आपने अपनी हेल्थ के लिए अल्टीमेट अप्रोच रखनी है जहां पे आपको पता हो कि आप और आपके घर वाले जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं वो दी बेस्ट होना चाहिए।
सही सही, हाँ great. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप फ़ारिया माशाल्लाह से आप रिसर्च की आपने इसमें और काम कर रही हैं। इसके अलावा और भी अब कुछ लोग आपके साथ ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त के साथ जुड़े होंगे, जो आपके साथ काम कर रहे होंगे, जिन्होंने आपको रिकॉग्नाइज़ किया होगा। तो उसमें मतलब अब आप लोगों को एक चूँकि प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है और आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से कामयाबी के साथ, तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत फ़ील होती है आपको कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएँ, बजाए इसके कि हम आवाम को तो नहीं, ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा अपने घर में गाय, बकरी तो नहीं रख सकता, वो वाला सीन नहीं है, है ना? तो कहीं ऐसे क्या पॉसिबल हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ इस तरह की आप लोग माशाल्लाह से जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आने वाले वक़्तों में अभी एकदम से मुझे अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि कोई भी चीज़ जो है वो रातों रात जादू नहीं हो सकता, हर चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन बाय द टाइम Exactly. पॉसिबल हो सके अगर ऐसा कुछ आप यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको कन्विंस करें कि हमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महविश, मैं बल्कि यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि इस वक्त ऑलमोस्ट विद इन पाकिस्तान में अबव 100 लोगों की टीम के साथ तो काम कर ही रही हूँ, Great. जिसमें बाय प्रोफेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। और अब अगर आप थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम हो गया है इस वक्त जो आपके डायरेक्ट घर में इसकी अप्रोच है, हर पर्सन टू पर्सन इसकी अप्रोच है, यानी कि एक 13 ईयर ओल्ड भी उसको उसी सोशल मीडिया पे मौजूद है, अगर वहाँ कोई अच्छी चीज आ रही है तो उसकी भी नजरों से गुजर रही है। इसी तरह एडल्ट है, इसी तरह हमारी जो लोग जो कि कुछ 30-50 जो है क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने शायद इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया था अपनी यंग एज में, तो वहां पे हमें अवेयर करना है, लोगों को समझाना है कि उनके लिए बेहतर क्या है, और फिर उन इंडस्ट्रीज को हमने मर्ज करना है आपस में जिन लोगों के पास ये फैसिलिटीज हैं, और उनको एक अच्छा बेसिकली बजटिंग हमारी गवर्नमेंट में होना चाहिए, जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री को हमें फ्लरिश करे। बिल्कुल। तो अभी और ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो ज्यादा बेहतर होगा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। यानी कि पर्सन टू पर्सन एज वन इंडिविजुअल आई एम डूइंग माय वर्क, बट इफ एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल एंड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट लेवल पे अगर होने लगे तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, जो कि हो भी रहा है। हमारे पास अभी फिलहाल कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं जो कि नेचुरल सब्जियों को इंकरेज कर रहे हैं, उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। इसी के अलावा हमारे पास ऐसे कुछ दूध से लेकर, जैसे दूध का जिक्र हुआ था क्योंकि, तो इसलिए ऐड कर रही हूँ कि वो बेसिकली पेस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजार देते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं ऐड कर रहे हैं, और उनके पास सर्टिफिकेशन है इस चीज की, लेकिन वो बहुत छोटा लेवल है। तो बड़े लेवल पे अगर हमें पे नेशन वाइज जाना है तो फिर ऑफ कोर्स हमें उसकी बजटिंग आनी चाहिए, और हेल्थ के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, खास तौर पे इस वक्त पेंडेमिक के बाद तो ये चीजें रियलाइज कर लेनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हम अपनी इम्यूनिटी को लेके कहाँ चले गए। और अनफॉर्चुनेटली ये एक दिन और 2 दिन में नहीं हुआ था, ये डे बाय डे हो रहा था, उन सारी चीजों को लेकर जो हम खास तौर पे इनटेक कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। अच्छा, तो अभी अपने सोशल मीडिया को जो जिक्र किया, तो आप इस वक्त कोई मतलब किस सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं? मैं बेसिकली फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव होती हूँ, ऑल्दो आई नो कि दीज डेज इंस्टा इज गेटिंग वेरी फेमस इनटू पीपल, पीपल आर रियली गेटिंग टुवर्ड्स दैट। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बिकॉज मेरा ओवरऑल जो काम का जो हिस्सा है वो कंसल्टेशन होती है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, देन अगेन मेंटोरिंग होती है टू द बिजनेस पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस विद रिगार्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। लेकिन फेसबुक इज वन मीडियम दैट आई थिंक कि वो हर किस्म के लोगों को अप्रोच कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पूछने का मकसद फरिया मेरा ये था कि आप मुझे उसका लिंक भेजिएगा ताकि जितने भी हमारे सुनने वाले हैं तो वो आपके फेसबुक पेज को, आपके अकाउंट को विजिट कर सकें, ताकि उनको पता चल सके कि आपका किस तरह से काम चल रहा है। तो अवेयरनेस के लिए मैं पूछना चाह रही थी कि लोगों को अंदाज़ा होगा, लोग जाएंगे तो उनको ज़रा ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे या नॉर्मली बहुत कम लोगों को ही इन चीज़ों का पता होता है, बहुत कम लोग इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा फेसबुक पेज है हेल्दी लिविंग बाय फारिहा के नाम से, जहाँ पे टोटल अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स की। वहाँ पे वो डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोग मुझसे अपने डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हैं, जिसमें डायबिटीज है, वेट लॉस है, वेट गेन है, हेयर फॉल है,
स्किन इश्यूज हैं वहाँ पे वो लोग मुझे मैसेज करते हैं और फिर उनका प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट होता है एंड देन प्रॉपरली उनको टाइम दिया जाता है फॉर कंसल्टेशन एंड देन वी गो अलोंग विद देम। फिर मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं, बिकॉज ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग ये सारा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेलीमेडिसिन काइंड ऑफ थिंग। टेलीमेडिसिन अभी कुछ लोग कुछ दिनों में आपने 4-5 महीने में जरूर बहुत ज्यादा सुना है, people are gone to telemedicine online and everything. Hospitals are providing that consultations as well, but I'm doing it since 2016 mashallah se. Great. Or that is something that people can really approach to me and it is really something that easy for people, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर उनकी लेजीनेस जो है वो उनको वो एक प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली पूरी एक बीमारी बन चुकी होती है जब तक वो फिर मूव ऑन होते हैं हॉस्पिटल में, और ऑफ कोर्स उसके उस वक्त फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते फिर ऑफ कोर्स, बिकॉज ये लाइफ सेविंग ड्रग्स तो होती नहीं है, देन दे ऑफ कोर्स दे हैव टू गो टू द डॉक्टर्स एंड the procedures and that, I mean, so on and on and on. लेकिन अगर उससे पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि क्योर इज बेटर देन ट्रीटमेंट्स आर बेटर देन क्योर्स, तो वो उसी वक्त अगर आप छोटी छोटी चीजें समझ जाएं अपने बारे में कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसका उसी वक्त से जो है वो बाय फूड इनटेक उसको बेहतर करना शुरू कर दें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना शुरू कर दें, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, तो काफी चीजें वहीं कंट्रोल हो जाती हैं और बीमारियों में चेंज ही नहीं होती। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, फरिया का जितने भी लिसनर्स हैं हमारे सुन ले, फरिया का जो फेसबुक पेज है वो मैंने उसमें एडिट करके उसको आपके लिए लिंक डाल दिया है मेरी ही पोस्ट पे, तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं उसको। जी फरिया, तो आप घर से काम करने का कह रही थी, तो वर्किंग फ्रॉम होम इसकी किस तरह के फ़ायदे हैं, मतलब बेनिफिट्स हैं? डेफिनेटली घर पे रहते हुए बंदा कहीं बाहर निकलना नहीं पड़ रहा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, तो आपके लिए कैसा ये एक्सपीरियंस रहा? घर पे रह के आपको लगता है कि आप सुकून से काम कर लेती हैं या फिर किसी ऑफिस में होती तो ज्यादा बेहतर होता? मैं भी दोनों बातें हैं इसमें, प्रून्स भी हैं, क्रॉन्स भी हैं, जैसे हर चीज में होते हैं। ऑफ कोर्स घर से काम करने के लिए आपको पहले तो फैमिली को ये अवेयर करना पड़ता है। हो सकता है आप अपनी इमीडिएट फैमिली जो घर में रह रही है उनको तो आप ये समझा पाए कि ये 2 घंटे जिस वक्त मैं टेबल पे बैठी हुई हूँ या ये मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, आई कैन नॉट बी engaging with you or making tea for you or doing anything like that. Of course, क्योंकि वो प्रॉपर काम हो रहा है उस वक्त, so I cannot do like that. मेरी कमिटमेंट है किसी इंसान से और मुझे वो बात करनी है, कंसल्ट करना, तो I have to be there 101%. एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, because I'm a mother of 4, तो उसमें मुझे थोड़ी सी शुरू में स्ट्रगल हुई थी, क्योंकि चूंकि एकदम से एक तो प्रोफेशनल लाइफ में आना और फिर उसके बाद घर से उन सब चीजों को मैनेज करना, तो आई मेड माई टाइम टेबल बिकॉज देयर इज नो बॉस काइंड ऑफ थिंग, और मैंने प्रॉपरली उसको जो है फिर अपने टाइम को डिवाइड किया कि दीज आर माई टाइम स्लॉट्स व्हेन आई एम वर्किंग एंड दीज आर माई टाइम स्लॉट्स व्हेन आई एम बेसिकली आई कैन एंगेज विद इन माई होम। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टेबल बनाने से वो चीजें बेहतर होती गई। लेकिन हाँ, कभी कभार लोग नहीं रियलाइज करते, वो कहते हैं अच्छा मैं तो घर पे होती हूँ तो क्या हुआ, बट नहीं, वो आपको फिर ऐसे एजुकेट करना पड़ता है और आपको खुद बेसिकली जो है वो एक सिस्टम अपना भी बनाना पड़ता है, आपका माइंड सेट आपको क्रिएट करना पड़ता है कि दिस इज योर वर्क टाइम, यू हैव टू बी देयर एवरी डे ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन एंड दिस इज इट। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, रिशान खान ने आपसे किया हुआ है क्वेश्चन, ये कहते हैं कि पहले तो फरिया मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, और सवाल ये है कि आपके हुस्न का राज क्या है? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं आप, टेंशन नहीं लेती हैं, सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। थैंक यू जिशान, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरी सेहत का राज आई थिंक है कि पॉजिटिव रहती हूँ मैं चीज़ों को लेकर, चैलेंजेस को समझती हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं जब हम उन चीज़ों को लर्न करें, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को लर्न करें, ओवरकम करें और किसी के लिए और के लिए मशले राह बन जाएं। और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आई 101% बिलीव ऑन हेल्दी स्लीप, वाटर इनटेक, ऑर्गेनिक थिंग्स एंड ईटिंग द राइट फूड। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अपने घर पे कोई ऐसा मतलब गार्डन वगैरह बनाया हुआ है जहाँ पे कोई चीज़ें जो सब्जियाँ और इस तरह की चीज़ें आप अपने घर पे ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं?
बिल्कुल, माय मदर इन लॉ इज अ वेरी इट्स अ हॉबी बेसिकली, उनका शौक है गार्डनिंग। तो हमारे यहाँ यूजुअली जो सीजन की सब्जियां होती हैं वो उसको ग्रो करती है। मैं ये नहीं कह सकती कि हम 101% उसी पे रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन यस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरे दिन में खाने की जो चॉइसेस हैं वो 101% ऑर्गेनिक और विदाउट कोई केमिकल। सही, मतलब पूरी कोशिश होती है। एटलीस्ट अप्रोच, बिल्कुल अप्रोच आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। ये आपको बड़ी हैरत होगी। मैं विश मैं अभी जब ये पेंडेमिक आया मार्च अप्रैल में, तो आपको पता है कि लोग घरों में चले गए, तो शायद आपने भी नोटिस किया हो कि लोगों ने बड़े मजे से हर फास्ट फूड चेन का बर्गर, फ्राइज, पिज्जा, हर चीज बनाए थे और बना बना के लोग बड़ी खुशी खुशी डाल रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, क्योंकि लोग वैसे ही घरों में थे, तो कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सारे ऐसे खाने खा लिए जो शायद दिन में उनकी जरूरत भी नहीं थी। दिन में 3 मील्स की जरूरत नहीं थी शायद, तो वो भी हो गया। स्लीप ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स हो गए, पानी का इंटेक खत्म हो गया, नो एक्सरसाइज, कोई फिजिकल जो है वो एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो लोगों के वेट बहुत ज्यादा गेन होना शुरू, और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आना शुरू हुए जिनको वेट गेन का मसला हो चुका था। तो उनकी जब हिस्ट्री में लेती थी तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, खासतौर पे जो वर्किंग है, जो खवातीन काम कर रही थी, कि क्योंकि ये भी उनका एक ऐसी रिक्वायरमेंट है ना जो कि उन्हें करनी है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी आज के जमाने में दोनों ही कमा रहे हैं और वो जरूरी है उनके लिए। हमारे अखराजात, हमारे लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक बंदे की शायद अर्निंग में वो सब कुछ ना पूरा हो पाए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सफर होते हैं बच्चे। जब हमें खाने के टाइमिंग्स को, माँ अगर बाहर है तो वो अगर उसने घर में कुक कर लिया है तो कर लिया है, लेकिन टू मेक द चिल्ड्रन हैप्पी समटाइम्स ऐसा होता है कि फिर भी टेक अवे आ रहा है, और कभी कभार ऐसा होता है कि लेट हो गए तो आ रहा होता है। यानी कि देयर डिफरेंट रीजंस, ठीक है, वो देवर रीजंस, बट आई थिंक कि उसमें क्या हुआ कि बच्चों की हेल्थ बहुत सफर हुई। वो बच्चों में ही टीनेजर के बच्चों में, और वो एशियंस बच्चे हैं, और आपको ये भी बड़ी हैरत होगी कि ये वो तबका है जिसको हम अपना नॉर्मल वाला तबका कहते हैं, ना अमीर ना गरीब, मिडिल क्लास। उस तबके में बहुत सारे लोगों ने इन चीजों से सफर हुए, और यानी कि हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनके पास खाने को नहीं था। उनके पास खाने को तो था, लेकिन फूड चॉइस बेसिकली जो थी वो गलत थी। और तब पता चला कि महीने में या हफ्ते में वो बताते हैं कि हम वीकेंड्स पे खाना जो है वो बना लेते हैं। बाकी वीकडेज में हमारे जो 3 मील है उसमें मिनिमम 2 मील जो है वो बाजार से आ रहे हैं, और नाश्ते का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, सही जी। तो अब आप इमेजिन करें कि कहीं ना कहीं अगर ये मैं 50% लोगों की भी बात कर रही हूँ और 50% लोग खा भी रहे हैं, तो ओवरऑल आप देखें कि आगे जाके हमारा कितना जो है वो हेल्थ सफर होने वाला है, और हो चुका ही है। कोर्स ये कुछ आज से तो नहीं हो रहा है, ये तो जमानों से हो रहा है, होता आ रहा है। पिछले 10-12 साल से भी अगर हुआ है तो आज देख लें 10 साल में हम कहाँ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है। तो बेसिकली रीज़न यही है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ही इजी बनाने के लिए, बहुत कन्वीनियंट, कि हम कोई भी चीज़ है जाके हम ग्रॉसरी स्टोर से उठाएं और फ़ौरन आके उसको, बस बहुत सारे तो लोग ये भी करते हैं कि वो जो पैकेज में मिल रहे होते हैं कुछ खाने वगैरह, वो भी लेकर आ जाते हैं टिन पैक में, और उसको भी बस गर्म किया और खा लिया। और वो उनको यही होता है, सहूलत ही महसूस हो रही होती है कि हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस काम ना करने की वजह से वो जो अपनी सेहत के ऊपर रिस्क ले रहे होते हैं और नुकसान कर रहे होते हैं, उसका आइडिया नहीं होता उस वक्त। एग्जैक्टली आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली आपको आपका खाना फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है ना। आपके फ्यूल में ही जो है अगर वो गड़बड़ है, तो आप इमेजिन कर लें कि फिर आपकी जो एक नॉर्मल कार है उसके साथ भी क्या होता है। तो यही आपके साथ हो रहा है। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी हवा में इतना आलूद हो गई, हमारे पानी हो गया। ये तो मसले मसाइल हम इन्हीं से तो गुजर ही रहे थे, लेकिन जिसको हम कहते थे कि हमारी बॉडी डिटॉक्स करना जरूरी है, डिटॉक्स करना जरूरी है, लेकिन वो डिटॉक्स भी जब हो रहा था ना, जब हमारा खाना सही था, हम खाने की फ्रूट लेते थे, हम अच्छे जूसेस पी लिया करते थे, हम ऐसी जो है वो चाय टी वगैरह का हमारे यहाँ एक रिवाज था कि जी कावा वगैरह पिया जाता है, ग्रीन टी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जिंजर डाल लिया करते थे, लेमन डाल लिया करते थे। अगर अभी आप देखें तो वो भी हमें टी बैग्स में मिलती है। हम तो बहुत आराम से जो है पानी गर्म करते हैं, टी बैग डाल लेते हैं उसमें।
सही सही, मतलब वाकई हमारा तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो वो वाला सीन हो आवे का गया। कावा ही बिगड़ गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हाँ बिल्कुल, इसी तरह के कुछ हालात हो गए। चलिए ठीक फरिया, ज़बरदस्त आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, और आज का मतलब जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब डिलाइट वुमेन में जिस प्रोफेशन के हिसाब से लोग आते हैं, अगर कोई हाउस वाइफ होती है तो हम उस हिसाब से बात करते हैं। अगर आज आपका प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, जितने भी लोग अभी तक आए हैं, तो कुछ नई चीज़ें हमें पता चल रही है, और मुझे लग रहा है कि आज का टाइम ये इनफ नहीं हो सकेगा, हमें आगे भी इंशाल्लाह कभी मौका मिलता है तो हम ज़रूर आपको लेंगे, ताकि कुछ मज़ीद जान सकें, क्योंकि चीज़ें वैसे तो खैर बड़ी मतलब नॉर्मल और हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होना चाहिए था, जो एक हमारी नेचुरल लाइफ है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत दूर हो गए हैं उससे, तो अब हमें कुछ बहुत ही दूर की कहानी लगती है ये। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन महविश मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि नेवर इज टू लेट। अगर आज भी हम इन चीज़ों को समझ लें और इनको करना शुरू कर दें, और आपका मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने मेरे लिए, इट्स अ काइंड ऑफ प्रिविलेज दैट यू इनवाइटेड मी, एंड इफ this whoever is your audience and they're listening it, तो अगर आज उन तक कुछ पहुंच पाए है तो आप इसको जरूर आगे शेयर कीजिएगा, और डेफिनेटली जरूर मैं दोबारा आप चाहेंगी तो जरूर जरूर कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा आऊं और आपके व्यूअर्स से और हेल्दी जो है वो अवेयरनेस शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू फरियाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वैसे ही वाकई मतलब जैसे अभी है कि मैं सवाल मेरे ज़हन में बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास चूंकि कम है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा ताकि हमारे लोगों को पता चल सके। और एक दफ़ा फिर अपना पेज का नाम आप बता दें। हेल्दी लिविंग विद फारिहा। हेल्दी लिविंग बाय फारिहा मेरा पेज है, जो डायरेक्टली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जो हेल्थ अवेयरनेस जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एलो साइंस पाकिस्तान, इस प्लेटफॉर्म पे मैं डेफिनेटली बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारी अवेयरनेस करती हूँ, जो शेयर करती हूँ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए गुड, ज़बरदस्त। तो अगर हो सके हमारे कमेंट बॉक्स में आपने जो बताया है, अपना वेबसाइट है जो भी है, उसका भी प्लीज़ अगर हमें लिंक दे दें तो लोग आपको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपका फेसबुक का पेज कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको लिंक भेजा था, तो अगर हो सके कमेंट बॉक्स में कर दें, फिर इंशाल्लाह ताला फिर हम उसको मैं अपने पेज पे भी डाल देती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू फारिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करेंगे, ज़रूर आपसे हम मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे ओके, थैंक यू फारिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू महविश, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।